रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिनके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज यहोवा इरे पार्ट 5 में हम पहुंच चुके हैं। पिछले हमने 4 पार्ट देख चुके हैं। आज यहोवा इरे पार्ट 5 पर हैं हम लोग। आज 5वें नंबर के पार्ट पर हैं प्रियो हम, और आज 5वें नंबर के पार्ट में परमेश्वर आज हमको समाधान देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम लगातार देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, और अब तक हमने 1 से लेकर 8 तक वचन पर मनन कर लिया है। और उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसके 9 पद से आप और मैं देखने वाले हैं परमेश्वर के समाधान को। प्रियो, यदि आज का संदेश हमने ध्यान से सुन लिया तो आज आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाएंगे और अपने समाधान को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय और पद 9 से मेरे साथ आप पढ़ेंगी। जब वे उस स्थान की को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ठीक है, 9, ठीक है। Then they came to the place of which God had told him. अब जो वचन शुरू होता है वो इस प्रकार से है कि वे लोग अब 3 दिनों की यात्रा करने के बाद, कितने दिन की यात्रा थी? 3 दिन की। 3 दिन की यात्रा करने के बाद में अब कई घंटे पहाड़ चढ़ने के बाद, बोलो पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े, पहाड़ को चढ़ने पर, पहाड़ पर चढ़ने पर वे लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने बताया है, जहां परमेश्वर ने बताया है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग, सबसे पहली बात, ये लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे भी परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर चढ़ना होगा। परमेश्वर की तारीफ करने के लिए उसके पहाड़ पर चढ़ना होगा। परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए उसके पहाड़ पर चढ़ना होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पहाड़ यीशु मसीह ने भी आपके लिए और मेरे लिए चढ़ा है, और वही पहाड़ अब इसहाक लकड़ी को कंधे पर रखकर उसका पिता अब्राहम दोनों अब वो उस पहाड़ को चढ़ रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है प्रियो। पहाड़ पर चढ़ना एक जोखिम से भरा हुआ काम है। और मोरिया पर्वत का जो ये पहाड़ है, मोरिया देश का जो ये पर्वत है, ये पहाड़ सबसे ऊंची चोटी है जहां से पूरा देश दिखाई देता है। बोलो, जहां से पूरा देश दिखाई देता है। जहां से पूरा देश दिखाई देता है। बोलो, जहां से पूरा देश दिखाई देता है। जहां से पूरा देश दिखाई देता है। वो एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर है, एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर प्रियो, जहां से पूरा देश दिखाई देता है। परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पहाड़ी पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, यह एक जोखिम भरी बात है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह भी अक्सर पहाड़ों पर जाया करता था, लेकिन आखिरी में वो जिस पहाड़ पर, जिस गुलगुत्ता की पहाड़ी पर चढ़ा था प्रियो, वो उसके लिए आखिरी पहाड़ी थी प्रियो। आज हम कौन से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? यीशु मसीह प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ा करता था प्रियो। आज आपको और मुझे भी प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना है। जब आप और मैं प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ते हैं तो आप और मैं उस स्थान पर पहुंचेंगे जो परमेश्वर में बताता है। लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? सो वे दोनों संग संग चलते गए और वे उस स्थान जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुंचे। क्या आज आप और मैं उस स्थान पर हैं जिसे परमेश्वर ने बताया है? आज बहुत सारे लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते जिसे परमेश्वर ने बताया है। आज जो स्थान परमेश्वर आपको और मुझे बता रहा है, क्या आज आप और मैं उस स्थान पर हैं? प्रियो, आज आपकी शादी में क्यों समस्याएं हैं? आज आपकी नौकरी में क्यों समस्या है? आज आपके एजुकेशन में क्यों समस्या है? आज आपके बिजनेस में क्यों समस्या है? आज आपके परिवार में क्यों समस्या है? क्या आज आपके चर्चों में समस्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आज आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको कुछ देर इस बात को सोचनी है, क्या मैं उस स्थान पर हूं जो परमेश्वर ने बताया है? क्या विवाह से पहले मैंने परमेश्वर की मर्जी को जाना था? आज हम अपने शादियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी नौकरियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शायद उस स्थान पर नहीं हैं जिसे परमेश्वर ने बताया है।
अब्राहम और इसहाक उस स्थान पर है मेरे भाई और बहनों, अब्राहम और इसहाक उस स्थान पर पहुंचे हैं चलते चलते जो परमेश्वर ने बताया है, उस अपनी डेस्टिनी पर पहुंचे हैं प्रियो। आपको और मुझे अपनी डेस्टिनी पर पहुंचना है, आपको और मुझे उस स्थान पर पहुंचना है प्रियो जो परमेश्वर ने बताया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस स्थान पर पहुंचा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। 45 किलो का क्रूस उठाकर गर्मी भरी दोपहर में मार खाने के बाद दर्द से कराहता हुआ 45 किलो का क्रूस उठाकर आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह गुलगुत्ता की पहाड़ी पर चढ़ा है प्रियो। वो उस स्थान पर था जहां पर पूरी मानव जाति का बलिदान होना था। वो जिस स्थान पर था जहां पर यीशु को अपना लहू दोष बलि, प्राण बलि, पाप बलि करके चढ़ाना था। वो यीशु उस स्थान पर था जहां पर परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु यहां पर बलिदान दे। वो उस स्थान पर था जहां से वो मानव जाति का उद्धार कर सके। बाइबल बताती है यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती मेरे भाई और बहनों कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। जब तक मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए तुम उसकी महिमा को न देखोगे। जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। प्रियो, आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मुझे आपसे एक प्रश्न करने दीजिए मेरे भाई और बहनों। क्या आज आप उस स्थान पर हो जो परमेश्वर ने आपको बोला है? कभी आपने 5 मिनट बैठकर सोचा है क्या आज मैं उस स्थान पर हूं जिसे परमेश्वर ने सोचा है? आज जब मैं प्रभु के दास से बातचीत कर रहा था, जो मेरे घर में काफी दिनों के बाद मुझसे मिलने के लिए आए थे, हम बातचीत कर रहे थे, तो बात करते करते हमने विवाह के बीच में बातचीत करना शुरू किया। तो कई सारी बातें जब हमने देखी तो वो समझ में आया है कि आज विवाह में भी परमेश्वर की मर्जी नहीं होती। विवाह में इस बात का डिसीजन होता है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, क्या लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब है, क्या लड़की के पास गवर्नमेंट जॉब है। आज विवाह का क्राइटेरिया भी सरकारी नौकरी के हिसाब से हो गया। विवाह का क्राइटेरिया भी पैसों के हिसाब से नापतोल होने लगा है। यदि इस लड़का सरकारी नौकरी में है या लड़की की भी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में दोनों, या अच्छे बिजनेस है या फाइनेंशियली मजबूत है, तो रंग नहीं देखा जाता, उसका कैरेक्टर नहीं देखा जाता। वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उन चीजों को नहीं देखा जाता है। मां बाप अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर अपनी औलादों को उनके हवाले कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बैल, बकरा कसाई खाने की ओर आगे बढ़ता है, उसको नहीं पता कि आने वाले समय में वो कटेंगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करना है, उनको बुलाना है कि सच्चाई सुने। आज आप क्या हम अपनी मैरिज की डेस्टिनी पर पहुंचे हैं प्रियो? क्या हम उस जगह पर अपने शादी, अपने विवाह की, क्या उस जगह में हैं जहां परमेश्वर ने कहा है? क्या बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने परमेश्वर की मर्जी को जाना है? क्या आपने घर बनाने से पहले प्रार्थना की थी कि परमेश्वर ये इस जमीन को मैं खरीदूं या ना खरीदूं, इस जगह पर मैं घर बनाऊं ना बनाऊं, क्या मैं रजिस्ट्री के लिए पैसा दे दूं? हम कोई भी चीज देखते हैं और एकदम से जल्दबाजी, बिना परमेश्वर की सलाह लिए हम कामों को करते हैं। प्रियो, मैं पहली बात जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, चाहे जिंदगी का कोई भी फैसला हो, चाहे जिंदगी का कोई भी फैसला हो, आप बिना परमेश्वर की मर्जी जाने मत कीजिए। हो सकता है प्रियो प्रभु आपको शुरुआती दिनों में नहीं बोलेगा, 2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, 1 महीना लग जाए प्रियो, परेशान मत होइएगा, जल्दबाजी मत करें। परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक के लिए जल्दबाजी नहीं किया। बोलो, अब्राहम और इसहाक मोरिया देश पहुंचने में 3 दिन लगे। 3 दिन धूप हो सकती थी, भूखे प्यासे, जानवर के ऊपर बैठना, और मान लो गधे के ऊपर बैठे थे वो, और पैदल भी चले, शरीर थका होगा, तकलीफ हो रही होगी, वो बोल सकते थे परमेश्वर बलिदान तो करना है, यही कर लो। प्रियो, आज
हमारी भी यही आदत हो गई है कि हम अपने घर के बाहर, अपने घर के साइड, हमारे पास जो नजदीक चर्च है ना, उस चर्च में जाना शुरू कर देते हैं हम लोग। हमारे घर के पास जो 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 प्रभु का प्रचार कर रहा है उसके पास जाना पसंद करेंगे, इसके बजाय कि परमेश्वर आपको कहे कि आपको किस चर्च जाना है, परमेश्वर आपको कहे कि कौन सी लाइव मीटिंग पर रहना है, परमेश्वर आपको जगह बताए कि आपको कहां प्रचार सुनना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो आसान, यार घर के पास वाले चर्च जाना पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च के अंदर पवित्र आत्मा काम करे ना करे, चाहे वहां का जो पास्टर अभिषिक्त हो या ना हो, उसका कैरेक्टर में दम हो ना हो। उत्तर प्रदेश से एक बहन है और उसने प्रेयर टॉवर पे इतने कॉल कर रहे हैं, मतलब सुबह शाम उसने प्रेयर टॉवर पे कॉल करके प्रार्थना करवाना है, सुबह शाम, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रेयर टॉवर पे कॉल करने वाले लोगों को मैं गंभीरता से लेता हूं। टाइम पास नहीं करते हम लोग प्रभु के साथ में, हम लोग बिल्कुल टाइम पास नहीं करते प्रियो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ टाइम पास करते हैं, एक दिन उनका टाइम बिल्कुल पास हो जाता है। लोग बोलते हैं वो पास अवे हो गया है। मैं प्रेयर टॉवर की पूरी जानकारी रखता हूं कि किसका कॉल आया, किसके कॉल बार बार आ रहे हैं, कौन व्यक्ति को क्या समस्या है, किस विषय पे वो बातचीत करना चाहते हैं, सारी मेरी निगरानी में होती हैं ये चीज़ें। मैं अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, अपने लीडर्स लोगों से पूछता हूं। मेरे लीडर्स लोगों के कॉल्स आते हैं आपके पास, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी लाइव में तो हैं, लेकिन मेरे चर्च से आने वाले कॉल्स आप लोग पिक नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं। प्रभु आपको आशीष दे, कोई समस्या नहीं है। हम हमारा काम करें, आप अपना काम करें। हमारा काम है फ़ोन लगाना, आपकी मर्जी, आप उठाएं या ना उठाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जरूरी नहीं है, हम किसी लाभ के लिए आपको कॉल नहीं करते, प्रभु की आज्ञा है। वो बहन लगातार कॉल कर रही हैं। प्रेयर टॉवर पे जो बंदा है उसने मुझे बोला, एपोस्टल जी ये बहन का लगातार फ़ोन आ रहा है, क्या बात करूं मैं, क्या समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो सुबह शाम प्रेयर कराती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, क्या है उनकी बातचीत। उनको सबसे पहले पूछो, क्या आप चर्च जाती हैं? क्या आपके चर्च में आपके पास्टर से आपका रिश्ता अच्छा है? क्या आप अपने चर्च में अपने दशमांश, अपने टाइट, अपने धन्यवादी वेट बराबर बोती हैं? क्या आपके चर्च में आपकी एक्टिविटी अच्छी है? क्योंकि यदि आपके होम चर्च, पेरेंट चर्च में रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप कितनी प्रार्थना कराओगे? हमारे पास करा लो, दुनिया भर के पास्टरों के पास करा लो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बहन ने कहा मैं हमारे चर्च में के पास्टर को हम घर में नहीं बुलाते प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो शराब पीते हैं। मैंने बोला वो चर्च का पास्टर यदि शराब पीता है तो आप उस चर्च में क्यों हैं? नहीं वो संस्था का है और हम क्या गाना नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, हमको हमारे बच्चों की शादी कहाँ होगी, मरेंगे तो कहाँ। अरे मरेंगे तो कहाँ गड़ेंगे, बच्चों की शादी नहीं होगी, संस्था का घर। प्रियो, ये ज्यादा जरूरी है या स्वर्ग जाना ज्यादा जरूरी है? यदि आपको लगता है कि वो पास्टर कैरेक्टर लेस है, वो प्रभु का जन है, उसके कैरेक्टर में दम नहीं है, तो आपको लीव करना है, राइट नो, तुरंत लीव कर देना है। क्योंकि बाइबल के अनुसार वो मैन ऑफ गॉड नहीं है, वो वुमेन ऑफ गॉड नहीं है, जिस क्राइटेरिया को बाइबल बोलती है। यदि वो शराब का सेवन करता है, छोड़ दो। यदि वो लड़कीबाजी कर रहा है, छोड़ दो। यदि वो व्यभिचार का काम कर रहा है, छोड़ दो। यदि वो झूठ बोल रहा है, छोड़ दो। यदि वो खुदा का काम छोड़कर इधर उधर भटक रहा है, ऐसे लोगों को आपको लीव करना है, ऐसे लोगों को छोड़ देना। वो पास्टर नहीं है। बाइबल उन लोगों को पास्टर नहीं कहती, चाहे उन्होंने अपने आगे रेवरेंड, बिशप, एपोस्टल, प्रॉफिट कुछ भी लगाया हो, उनको तुरंत छोड़ देना है, इसके बजाय कि वो तो जाएंगे, आपको भी ले डूबने वाले हैं। यदि आपको लगता है एपोस्टल रोहित मसीह का कैरेक्टर सही नहीं है, आपको तुरंत एपोस्टल रोहित मसीह को छोड़ देना है, इसके बजाय कि आप एपोस्टल रोहित मसीह के साथ नष्ट हो जाएं। एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, यदि उसके अंदर में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्वालिटी नहीं है, तो प्रियो आप मर मत जाना उसके साथ में। नहीं हमारा घर संस्था का घर है, नहीं वो हम छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों की शादी कहाँ होंगी, हमको कहा। आज मेन लाइंस में यही हालत है। उनको इस बात की चिंता नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, हमारे बच्चों की शादियां कहाँ होगी,
हमारे बच्चों का दृढ़ीकरण कहां होगा? हमारे बच्चों का कंफर्मेशन कहां होगा? हम मरेंगे तो कहां गाड़ेंगे? केवल इसी, अरे मरोगे तो जाओगे कहां, वो ज्यादा जरूरी है, गाड़ोगे कहां? कोरोना काल के अंदर में डेड बॉडीज को कैसे जलाया गया, गाड़ा गया, आपको पता है? क्या आपको डेड बॉडीज दी गई थी पुराने समय में? कोरोना काल के समय में, कमॉन चर्च, कोरोना काल के समय में आपको पता है डेड बॉडियां अभी तक भी नहीं दी जा रही है। कैसे उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, कैसे उनको जलाया जा रहा है, कैसे उनको गाड़ा जा रहा है, कैसे उनको उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है, कोई इस बात की चिंता नहीं कर रहा है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। तब तो आपने नहीं कहा कहां गाड़ेंगे, कहां गाड़ेंगे, कहां गाड़ेंगे, मेरे व्यक्ति को कहां गाड़ेंगे? हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हमको कहां गाड़ेंगे? कहां का गाड़ना? आप किसी पर भी विश्वास करते हो, कोरोना तुम्हारे विश्वास देखकर तुम्हारे पास थोड़ी आया है। तब कहां गया आपका कंफर्मेशन का लेटर? कब कहां गया आपके कब्रिस्तान का लेटर? कब कहां गया आपके मेंबरशिप का लेटर? प्रियो, आपको ऐसी संगति करना हो, आपको ऐसी संगति करना है जिसके विषय में बाइबल बताती है। आप उसको लीव कर दें। कहां बच्चों की शादी होगी, कहां बच्चों की? प्रियो, आपको उन चीजों को लीव कर देना है इसके पहले कि यीशु आ जाए। यीशु आ जाए और यीशु मसीह आकर बताए कि अब तुम कहां जाओगे। प्रियो, आप और मैं कहां जाएंगे? बोलो, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। यीशु ने कहा तुम तो अंधे, शास्त्री फरीसी और सदुकी हो, तुम अंधे हो। यीशु मसीह ने कहा तुम अंधे हो। अब इस बात को क्या समझोगे आप? इस बात के विषय में क्या समझेंगे आप और मैं? प्रियो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मैं आपको एक चुनाव देता हूं कि आप कौन सी संगति कर रहे हैं, आप किस संगति में हैं, आपको किस जगह परमेश्वर ने रखा है। कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम द अपोस्टल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे एक प्रेरित करके चुना है और मैं खुदा के प्रति ईमानदार रहूंगा। चाहे कलीसिया में थोड़े लोग हो, प्रियो, कलीसिया में थोड़े लोग हों उससे कोई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास हजारों लोग हो तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। मेरे लोगों के होने से मेरे स्वर्ग जाने का ताल्लुक नहीं है। मेरे कैरेक्टर मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, मसीह में मेरा चरित्र मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। बड़ा चर्च का मेंबर होना या बड़ा चर्च मेरा खुद का होना, बड़े चर्च का पादरी होना, मेरे नाम के आगे मैंने अपोस्टल लगाना होना, मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। मत्ती 7:21 और 22 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे आप? मत्ती 7:21 और 22 पद को पढ़ें। मत्ती 7:21-22 को देख लीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज हम किस स्थान पर पहुंच रहे हैं। अब्राहम और इसहाक चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने बताया था। क्या आज हम चलते चलते उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जो हम परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है? कौन सा चर्च परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है? चर्च चुनने से पहले क्या आप और मैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्या यह चर्च तूने मेरे लिए रखा है? क्या हम अपना अगुवा चुनने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु आपने मेरे ऊपर किसी अगुवा ठहराया है? कौन मेरा स्पिरिचुअल फादर होगा, कौन मेरा स्पिरिचुअल मेंटर होगा? क्या आप और मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रियो, आप जैसे ही फेसबुक चालू करेंगे, जैसे आप यूट्यूब चालू करेंगे, आपको हजारों संदेश मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे किन संदेशों को सुनना है? प्रियो, बहुत जरूरी है अंत के समय में नकली और असली चीज में फर्क को देखना। नकली नोट और असली नोट एक झलक में वैसे ही दिखाई देते हैं। आप कैसे पहचानोगे? प्रियो, आप खुद नहीं पहचान सकते, मेरी गारंटी है। आप बैंक में ले जाओगे तो बैंक वाला पहचानेगा। यदि आप खुद पहचान लेते तो नकली नोट बनाने वाला व्यक्ति का मिशन अधूरा रह जाता। नकली नोट और असली नोट साधारण व्यक्ति नहीं पहचान सकता उसको। हजारों और करोड़ रुपया बाजार में नकली नोट चल रहे हैं आज भी।
लोग नहीं पहचान पाते। लेकिन जब बैंक में जाते हैं, जब बैंक का कैशियर अपने हाथ में लेता है और उसको एक लाइट के अंदर चेक करता है, चारों एंगल से उसको चेक करता है और वो चेक करके बताता है कि नोट असली है या नकली है। सेम उसी प्रकार आज मसीह में झूठी शिक्षाएं और सच्ची शिक्षाएं बहुत आय से इंटरनेट पर डाली जा रही है। फेसबुक पर प्रचार होने वाला हर एक प्रचार कोई सच्चा प्रचार नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन, ऐसे बहुत सारे कल्ट्स निकल आए हैं जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा, तुम झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना मेरे भाइयों बहनों। यदि एक ऐसा अगुवा जिसके कैरेक्टर खराब है, जो लड़की बाजियों में लगा है, जो लालच की कमाइयों में लगा है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो पैसे के लिए झूठी भविष्यवाणियां और झूठे काम कर रहा है, जो शराब या नशे में है, यदि ऐसा व्यक्ति का प्रचार सुनोगे तो वो गंदी आत्माएं आपकी जिंदगी में भी आएगी। एक ऐसे व्यक्ति ने आपके सिर पर हाथ रखा जो व्यभिचार में है, वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में भी आएगी और आप भी बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर गलत विचार क्यों आने लगे हैं। जैसा अगुवा वैसी कलीसिया बनती चली जाती है। प्रियो, यदि आपका अगुवा पवित्र जीवन जीने वाला है तो आपकी कलीसिया पवित्र जीवन जिएगी। यदि आपका अगुवे का प्रार्थना जीवन है तो कलीसिया का प्रार्थना जीवन होगा। यदि आपका अगुवे का संगति का समय है तो वो आपका भी खुदा के साथ संगति का समय बढ़ेगा। यदि आपका अगुवा दिन भर इधर उधर भटकने वाला अपने कामों में, तो याद रखना उसकी कलीसिया भी भटकने वाली होगी। यदि अगुवा नशा करने वाला होगा तो कलीसिया भी नशा करने वाली होगी। यदि अगुवा परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता, उसकी कलीसिया भी नहीं देगी। यदि अगुवा ईमानदारी से अपना 10% खुदा को नहीं देता, तो अगुवा, ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी चर्च के लोग भी तुम्हें दशवांश ईमानदारी से देंगे। क्योंकि जैसा चरवाहा वैसी भेड़। आपको खुदा से प्रार्थना करना होगा मेरे भाइयों बहनों, आपको खुदा से प्रार्थना करनी होगी आज कि परमेश्वर मुझे किस चर्च में रहना है, परमेश्वर मेरे ऊपर तूने अगुवा किसे बनाया है, परमेश्वर तूने मेरे लिए किसे रखा है। यदि ये बात अब्राहम इसहाक के बीच में नहीं होती, अब्राहम बोलता है प्रभु इसहाक को तो काटना है, कहीं भी कटवा लो। मोरिया देश में जाकर क्यों कटवा रहे हो इसहाक को? मोरिया देश में 3 दिनों का रास्ता है, 3 दिनों का रास्ते में तुम इतनी दूर मुझे इसहाक का बलिदान करने के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, प्रभु घर के पास वाला चर्च चले जाते हैं, प्रभु घर के पास वाले पादरी को बुला लेते हैं, हर चीज पास वाले बुला लेते हैं, बजाय वो रद्दी हो और बेकार हो और गंदा हो। अरे प्रार्थना ही तो करानी, किसी से भी करा लो। ओ नो, क्यों जब आपकी जिंदगी में जब बीमारियां और तकलीफें आती हैं, क्यों नहीं बोलते ये पास वाले कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवा लेते हैं? अरे पास वाले, आप तो बोलते बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए। क्यों बोलते हो स्पेशलिस्ट के पास इलाज कराने के लिए? क्यों नहीं बोलते किसी से भी इलाज करा लो? क्यों आप अपने मोहल्ले के क्लिनिक पर BAMS वाले लोगों से इलाज नहीं कराते? आप बेस्ट डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एक हार्ट पेशेंट को जिसको अभी अटैक आया, दिल का दौरा है, क्या वो अपने पड़ोस वाले क्लिनिक पे इलाज कराएगा? क्यों हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है वो? तब क्यों नहीं बोल पाते मेरे भाई और बहनों, पड़ोस वाले क्लिनिक से इलाज करा लो, पड़ोस वाली नर्स को बुला लो, कंपाउंडर को बुला लो। प्रियो, केयरफुल रहें अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अब्राहम और इसहाक, अब्राहम ने खुदा से नहीं बोला खुदा यही बलिदान करा लो, इसहाक का तो बलिदान करना है। प्रभु ने बोला अब्राहम उठ, मोरिया देश जा, तेरे देश को छोड़, जहां तू रह रहा है ना वहां से निकल, मैं जहां बोलूंगा तुझे वहां बलिदान करना है। प्रियो, यही बात आज आपकी और मेरी जिंदगी में मायने रखती है कि परमेश्वर आपने मुझे कहां भेजा है। हम हमारी लड़की की शादी बाहर नहीं करेंगे। आज ही एक बहन की उम्र 30 साल हो गई और आज ही उनके विषय में मेरी बातचीत हो रही थी कि मैंने पूछा कि कितनी उम्र? बोले 30 साल हो गई। बोले क्यों? मैंने 30 साल, अब कितने साल और उसका इंतजार कराओगे? बोले बहुत सारे रिश्ते आते हैं। बोले वो दूर है, उसके बाद नौकरी नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके बाद 30 साल लगा दिए। इसके बजाय कि खुदा से पूछते कि खुदा तेरी मर्जी किससे है, यदि खुदा जिससे शादी करने के लिए बोले उससे कर दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं
आपका दिल दहल जाएगा, खुदा के लोग कितने आज्ञाकारी। बोलो परमेश्वर के लोग कितने आज्ञाकारी होंगे। परमेश्वर के लोग कितने आज्ञाकारी। मैं आपसे पूछता हूं परमेश्वर के प्रॉफिट कितने आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर के प्रॉफिट कितने आज्ञाकारी होते हैं। होशे की किताब निकालिए। क्या आपको पता है परमेश्वर ने एक नबी से कहा, इसका नाम था होशे। दानियल के बाद आता है होशे, उसके पहले अध्याय को निकालिए। परमेश्वर ने एक नबी से कहा और परमेश्वर ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका दिल दहलने वाला है आज। मेरा बिलीव है आज दिल के टुकड़े होने वाले हैं। गाना गाते फिरोगे, दिल के टुकड़े हजार हुए। हालेलुया। हाँ, दूसरा पद। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातों की, तब उसने होशे सुनो, से परमेश्वर ने होशे से बातचीत की। सब बोलो परमेश्वर ने होशे से बात की। परमेश्वर ने होशे से बात की। परमेश्वर ने होशे से बात किया। परमेश्वर ने होशे से बात की। बोलो परमेश्वर ने होशे से बात किया। परमेश्वर ने होशे से बात की। होशे का अर्थ होशे का अर्थ उद्धार, उद्धार, छुटकारा। छुटकारा। होशे का अर्थ होशे का अर्थ उद्धार, उद्धार, छुटकारा। छुटकारा। होशे का अर्थ उद्धार, होशे का अर्थ उद्धार, छुटकारा। छुटकारा। दानियल के बाद आता है होशे। दानियल की बात आता है होशे नबी, होशे नबी, पुस्तक, पुस्तक, पहला अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा पद। दूसरा पद। जब यहोवा ने होशे से पहले बातचीत किया, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बात की, तब उसने होशे से ये कहा। बोलो ये होशे से यहोवा ने कहा। होशे से यहोवा ने कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। किसको पत्नी बना ले। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना किसको ले। पत्नी बना ले। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना किसको ले। पत्नी बना ले। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। परमेश्वर ने क्या कहा। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। परमेश्वर ने क्या कहा। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। परमेश्वर ने क्या कहा। एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। परमेश्वर होशे नबी प्रॉफिट से कह रहा है एक वेश्या से शादी कर। किससे शादी कर। एक वेश्या से। एक वेश्या को तू पत्नी बना। क्या कर। पत्नी बना। एक वेश्या को तू पत्नी बना और उससे तू शादी कर। बोल क्या कर। शादी कर। और उसके कुकर्म के बच्चे को, और उसके कुकर्म के बच्चे को अपने बच्चे कर ले। उसके कुकर्म के बच्चे को अपने बच्चे कर ले। अब उसके कुकर्म के बच्चे को अपने बच्चे कर ले। आज खुदा आपसे कहे तो परमेश्वर होशे नबी से कह रहा है कि जा और जाकर तू वेश्या से शादी कर, और जो वेश्या के बच्चे हैं ना, जो उसने पाप में व्यभिचार में पैदा करे, वेश्या का कैरेक्टर क्या है, उसने जो बच्चे पैदा करें उसको भी अपने बच्चे करके एक्सेप्ट कर। और होशे ने खुदा की बात मानी। बोलो होशे ने खुदा की बात मानी। होशे ने खुदा की बात मानी। बोलो होशे ने खुदा की बात मानी। होशे ने खुदा की बात मानी। होशे ने खुदा की बात मानी। होशे नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और दूसरा पद। प्लीज कमेंट में देखें और पढ़ें। आप कमेंट में सारे मैसेज लिखे जाते हैं। क्या लिखा है कि होशे से खुदा ने कहा वेश्या से शादी कर, और वेश्या से शादी करने के बाद जो बच्चे ऑलरेडी वेश्या ने पैदा कर रहे हैं अपने पाप के अंदर में, उस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर। चलो एक बात समझ में आती कि भैया वेश्या से शादी कर रहा है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि वेश्या के बच्चों को भी एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, वो भी एक प्रॉफिट से। बोलो बाइबल कहती है, बाइबल कहती है होशे ने परमेश्वर की बात तुरंत मानी। परमेश्वर की बात तुरंत वो उस वेश्या के पास गया। वेश्या के पास गया। हाँ, और उसे दिलगेम से, बोलो दिलगेम के पास गया। गया। मैरिज किया। उसके बच्चों को बोला तेरे बच्चे आज से मेरे बच्चे हैं, तेरा पति मैं हूं। शादी किया उसने। होशे नबी ने। आपको मामूली बात जान पड़ती परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बारे में। उसने वेश्या से शादी करने से पूछा नहीं प्रभु मैं तो प्रॉफिट हूं। बोलो प्रभु मैं तो प्रॉफिट हूं। प्रभु मैं तो प्रॉफिट हूं। आई एम द प्रॉफिट। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। बोलो प्रॉफिट मीन्स द वॉइस ऑफ गॉड। भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की आवाज सुनता है। बोलो एक भविष्यवक्ता और है जिसका नाम था यशायाह। बोलो यशायाह भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने कहा यशायाह कपड़े खोल, टाट बांधना है। 3 साल यशायाह नंगा और नंगे पांव घुमा है। कम ऑन बोलो 3 साल नंगा और नंगे पांव घुमा है। उस प्रॉफिट का नाम यशायाह है। दिस इज द ओबीडियंस, ये आज्ञाकारिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर से पूछना है कि मैं किससे शादी करूं।
आज आपको परमेश्वर से पूछना है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। आज आपको परमेश्वर से पूछना है कि मेरे ऊपर अगवा कौन है। बिना अगवे के भटक रहे हैं इधर से उधर, कभी इस लाइव में, कभी उस लाइव में, कभी उस प्रॉफिट पास, कभी उस एपोस्टल के पास, कभी उस पादरी के पास, कभी उस पादरी। जीवन छल्ली छल्ली हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बाप है कौन। अब समझ में नहीं आ रहा कि अगवा है कौन। खुदा की बात सुने। मैं आपसे आज भी कहूंगा, मुझे 1 मिनट भी लालच नहीं है आपसे, 1 मिनट भी लालच नहीं है। किसी लालच से मैं प्रचार नहीं कर रहा यहां पर। 1 मिनट का भी लालच नहीं है आपसे कि मैं आपको डांटूंगा या आपको चिल्लाऊंगा तो आप मेरा लाइव छोड़कर भाग जाएंगे। आप मेरे लाइव में नहीं आए हैं, परमेश्वर आपको लेकर आया है। आप नहीं आए हैं, मेरा परमेश्वर आपको लेकर आया है ताकि वो मेरे मुंह से आपसे बातचीत कर सके। आमीन। मेरे मुंह से आपसे बातचीत कर सके। आमीन। यदि आज आप आए हैं और इस आवाज को सुन रहे हैं तो खुदा का घुटने टेक कर धन्यवाद करो कि खुदा तुम मुझसे बात कर रहा है। खुदा से प्रार्थना करो और पूछो कि प्रभु मैं किस चर्च में रहूं। पास में चर्च था, चले गए, क्या बोलते हैं, पास में चर्च था, चले गए। पास में बलिदान नहीं करा अब्राहम ने। 3 दिन लगे, बोलो 3 दिन लगे। 3 दिन लगे, बोलो 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। 3 दिन लगे हैं। कितने दिन? 3 दिन। मैं आपको कहना चाहता हूं 3 दिन लगे और पहाड़ चढ़ा, तब जाके बलिदान की बात आई। बोलो परमेश्वर ने होशे से कहा, 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 परमेश्वर ने होशे से कहा। परमेश्वर ने होशे से कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने होशे से कहा। परमेश्वर ने होशे से कहा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने होशे से कहा मेरे भाई और बहनों कि एक वेश्या से जाकर शादी कर ले, उसके बच्चों को अपना एक्सेप्ट कर ले प्रियो। और होशे ने उस बात को मानी। यशायाह से कहा अपना टाट खोल, और 3 महीने तक यशायाह नंगे पांव और नंगे पूरा शरीर नंगा होकर 3 साल तक भटका प्रियो। आपको और मुझे खुदा के प्रति आज्ञाकारी रहना है। आज मैं चाहता हूं कि आप और मैं आज्ञाकारी रहें परमेश्वर के प्रति। आज आप और मैं खुदा से पूछें थोड़ी देर बैठ कर कि प्रभु मुझे किससे शादी करनी है। अपना क्राइटेरिया लेकर मत जाओ, मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप अपने क्राइटेरिया को खुदा के सामने ना रखें। आप पूछें कि खुदा तू जिससे बोलेगा मैं शादी कर लूंगा, तू कहेगा इससे मैं कर लूंगा। उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, उस कैरेक्टर से मुझे कुछ लेना देना नहीं। प्रभु ने यदि कहा है तो प्रभु उसको बचाना चाहता है। बोले होशे से शादी करने के लिए क्यों बोला? होशे से शादी करने बोलो होशे ने सॉरी बोलो परमेश्वर ने वेश्या से शादी करने के लिए क्यों बोला? वेश्या से शादी करने के लिए क्यों पूछो ना आप मुझसे क्यों बोला? क्यों बोला? परमेश्वर वहां पर कोई टेस्टिंग नहीं खेल रहा। मुझसे पूछो परमेश्वर ने वेश्या से शादी करने क्यों बोला? वेश्या से शादी करने क्यों बोला? कुछ तो बताओ। पूछिए परमेश्वर ने वेश्या से शादी करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों परमेश्वर ने कहा होशे इज़राइली भी मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग भाग कर वेश्या कासा कर रहे हैं। एक वेश्या एडल्ट्री में अपने जीवन को बिताती है, कभी इस व्यक्ति के पास, कभी उस व्यक्ति के पास, कभी उस व्यक्ति के पास। उसी प्रकार मेरी दुल्हन इजरायली प्रजा, जिसका दुल्हा मैं हूं, जिसका पति मैं हूं, वो मेरी दुल्हन इजरायली लोग मुझे छोड़कर कभी पेड़ के नीचे उपासना कर रहे हैं, कभी पहाड़ों की उपासना कर रहे हैं, कभी नदियों की उपासना कर रहे हैं, कभी किसकी उपासना कर रहे हैं। ये लोग भी मेरे विरोध में व्यभिचार कर रहे हैं। इसलिए बोलो इसलिए तू इस व्यभिचारिणी स्त्री दिलबेम से मैरिज कर और ये बता
ये बता कि मेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और तुझे एक्सेप्ट करता है। बोले साइन था, परमेश्वर इजरायली प्रजा जो कि एक वेश्या का सा काम कर रही है, होशे प्रॉफिट खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। जब उसने उस वेश्या से शादी किया, ये बात का चिन्ह था कि परमेश्वर भी भटकने वाले, इधर उधर की आराधना करने वाले लोगों से फिर मैरिज करेगा, फिर आपको एक्सेप्ट करेगा मसीह की दुल्हन के समान, और उसके कुकर्म के बच्चे उनको भी एक्सेप्ट करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। बोले अब्राहम और इसहाक, अब्राहम और इसहाक 3 दिन की यात्रा करने के बाद दोनों संग संग चले और उस जगह पहुंचे जो परमेश्वर ने बताया था। अब्राहम की मर्जी से नहीं पहुंचे, इसहाक की मर्जी से नहीं पहुंचे, पड़ोसी की मर्जी से नहीं पहुंचे, परमेश्वर की मर्जी से पहुंचे। किसने शादी कराई? परमेश्वर ने। हाँ, आज बहुत सारे विवाह, मेरी बुआ ने शादी कराई थी, मेरे दादाजी ने शादी कराई थी, मेरे उसने शादी कराई, आज रो रहे हैं बैठकर। जिस शादी में, जो शादी खुदा की मर्जी से होगी, जो नौकरी खुदा की मर्जी से होगी। क्या सब्जेक्ट लेना है 12th में? क्या सब्जेक्ट लेना है आपको 12th में? क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? आप जब अपने कैरियर का चुनाव करते हैं, आपको किस फील्ड में जाना है? मेरे पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बन जा, मम्मी बोल रहे इंजीनियर बन जा। पापा बोल रहे डॉक्टर बन जा, मम्मी बोल रहे इंजीनियर, और परमेश्वर बोल रहा है ये मेरा सेवक बनेगा। बोलो मेरे घर में मेरी इच्छा थी मैं फार्मासिस्ट बनूंगा, डिग्री कर लिया, और प्रभु की इच्छा थी मैं सेवा करूंगा। लास्ट मोमेंट तक मैं नौकरियां ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? बड़ी बड़ी नौकरी के ऑफर। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मिनिस्ट्री तैयार कर रहा था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सेवकाई तैयार। मैं अपना कैरियर संसार में बना रहा था, मेरा परमेश्वर मेरा कैरियर मिनिस्ट्री में बना रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं सेवकाई करूंगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे, मेरे अंदर डर था। मैंने सोचा मेरी जिंदगी में कुछ सेवकाई कभी नहीं कर पाऊंगा। जो बंदा प्रार्थना नहीं कर सकता, आज वो लाखों लोगों के बीच में प्रार्थना कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, 17 साल अन्य जाति, अन्य देवी देवताओं की उपासना करने के बाद मैं आपके सामने मौजूद हूं यहां पर। सन 2011 में खुदा ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। उसके बाद कभी नहीं सोचा था। मेरे परिवार के लोग मुझे कहते थे नौकरी के साथ में सेवकाई करना। क्या बोलते थे? नौकरी के साथ सेवकाई करना। मेरे परिवार के लोग क्या बोलते थे? नौकरी के साथ सेवकाई करना। मेरे परिवार के लोग क्या बोलते थे? नौकरी के साथ सेवकाई करना। नौकरी के साथ सेवकाई करना। बोलो ये प्लान संसार के लोगों का था। नौकरी के साथ सेवा करना मेरे लिए परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था मेरे लिए कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूं, और मैं खुदा के प्लान में आ गया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही बैठकर पूछो कि खुदा तेरी मर्जी क्या है। आज ही अपने अगुवे के पास जाएं। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक चर्च का चुनाव करें कि प्रभु आपको किस चर्च में रखा है। दूसरी बात, सबसे पहले आप अपने अगुवे के लिए एक चुनाव करें, प्रार्थना करें, प्रभु तूने मेरे लिए कौन सा अगुवा रखा है। प्रार्थना करें। आपको किस मिनिस्ट्री में रहना है, प्रार्थना करें। आपको किस चर्च में रहना, प्रेयर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन करें, 20 दिन करें, 1 महीना करें। 1 महीना करो प्रार्थना, उपवास में बैठ जाओ, फास्टिंग में बैठ जाओ, भूख हड़ताल कर दो। बोले प्रभु मुझे बात कर, मुझे कौन से चर्च में रहना है। प्रभु मुझसे बात कर कि तूने कौन अगुवा मेरे लिए कराया है। आप प्रेयर करें, और प्रेयर करने के बाद में खुद आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों बहनों, मत भटको इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मत भटको। मैं आपको सच्चाई का और सच का समाचार सुना रहा हूं प्रियो, मुझे कोई लालच नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने जो स्थान रखा है वहीं पर आपका बलिदान ग्रहण किया जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो स्थान रखा है वहीं पर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर ने आपके लिए स्थान रखा, उसी स्थान में आपको ब्लेस करेगा। कई लोगों ने कहा एपोस्टल जी हम आपके लिए फॉरेन में मिनिस्ट्री चालू करते हैं, फॉरेन आ जाइए,
फॉरेन, क्या मेरे पास ऑफर नहीं है फॉरेन जाने के? मेरे पास ऑफर नहीं आते क्या फॉरेन जाने के? हाँ, हर 2-4-8 दिन के अंदर में आते हैं ऑफर। फॉरेन के ऑफर कमी नहीं है मेरे पास में। लेकिन परमेश्वर ने बोलना चाहिए कि उठ और वहां सेवकाई शुरू कर। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं अपनी मर्जी से इस जिंदगी का चुनाव नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत योजनाओं को रखा है। परमेश्वर आज अपनी योजनाओं को आप पर मुझ पर प्रकट करना चाहता है। उसने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 को आप पढ़ेंगे। प्रियो, अब्राहम और इसहाक कई दिन की यात्रा करने के बाद में, कई घंटे के सफर तय करने के बाद में उस पहाड़ पर पहुंचे हैं। ओ हालेलुया! अब वो थके मांदे हैं, शरीर में अब बल नहीं रहा, लेकिन वो स्थान पर पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना होगा। बोलो, प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ जाओ, प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ जाओ। अपनी शादी के लिए प्रार्थना के पहाड़ चढ़े, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने अगवे के लिए प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ें। प्रार्थना के पहाड़ पे ओ, किस पर चढ़ना है? प्रार्थना के पहाड़ पर। बोलो, प्रार्थना का पहाड़। प्रार्थना का पहाड़। पहाड़ पर चढ़कर देखो, पहाड़ पर चढ़कर देखो, हड्डियां कांप जाएगी। कांप जाएगी। ओ, घुटनों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। ओ, पाँव में दर्द होगा, पाँव में दर्द होगा, पाँव फूल जाएंगे। पाँव फूल जाएंगे। दिस इज द रियल प्रेयर। दिस इज अ रियल प्रेयर। ओ, प्रार्थना का पहाड़ चढ़ना है। प्रार्थना का पहाड़। रियल ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग चाहिए। प्रार्थना का पहाड़, प्रार्थना का पहाड़। पाँव फूल जाना चाहिए। फूल जाना चाहिए। अब्राहम, अब्राहम, इसहाक इसहाक पहाड़ चढ़ गए। पहाड़ चढ़ गए। कौन सा पहाड़ था? प्रार्थना का। कौन सा पहाड़ था? प्रार्थना का। कौन सा पहाड़ था? प्रार्थना का। बोले, अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, हमें नहीं पता हमें हमारा अगुवा कौन है। आपकी किससे शादी होगी आपको नहीं पता। आपका अगुवा कौन है आपको नहीं पता। आपको किस चर्च में रहना नहीं पता। आपको कौन सा बिजनेस करना नहीं पता। आपके बच्चों को कौन से फील्ड में डालना नहीं पता। मैं सेवकाई करूं या जॉब करूं नहीं पता। आप फुल टाइम मिनिस्ट्री या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री नहीं पता। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह 33:3 पढ़िए। यिर्मयाह 33:3 पढ़िए। यिर्मयाह 33:3 पढ़िए। जेरेमिया 33:3 पढ़िए। यिर्मयाह 33वां अध्याय पद 3 को पढ़ें। मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर। क्या करना है? 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 मुझसे प्रार्थना कर। क्या करोगे? मुझसे प्रार्थना कर। क्या करोगे? प्रार्थना करना है। आपको क्या करना है? प्रार्थना। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। और दूसरी बात क्या? बोलो, प्रभु सुनेगा। प्रभु सुनेगा। आप बोल रहे हो आप कब सुनेगा? प्रभु कब? एक दिन जरूर सुनेगा। आमीन। बोलो, प्रार्थना का उत्तर। प्रार्थना का उत्तर हमारे समय पर नहीं आता, हमारे समय पे नहीं आता, प्रभु के समय पर आता प्रभु है। के समय पे आता है। क्योंकि आपको पता है, हमारा समय और प्रभु के समय में बहुत अंतर है। क्योंकि मनुष्य की सोच होती है आज शादी करना है। बोलो, मनुष्य की सोच होती है। मनुष्य की सोच होती है। बोलो, मनुष्य की सोच। मनुष्य की सोच। घर में खाना लेट हो रहा घर है, में खाना लेट हो रहा है, बाहर से ऑर्डर कर लो, बाहर से ऑर्डर कर लो, सब रेडीमेड चाहिए। सब रेडीमेड चाहिए। बोलो, मनुष्य की सोच मनुष्य की अब रेडीमेड हो चुकी अब है। रेडीमेड हो चुकी आज बीज लगाए, आज भी कल उत्तर। कल उत्तर। कई लोग हमारी मिनिस्ट्री में कई लोग हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं। हमारी मिनिस्ट्री वो शर्त होती है, शर्त होती है। जैसे बीज बोएंगे जैसे बीज बोएंगे, बस उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत। उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत। भैया, मैसेज थोड़ी, एसएमएस थोड़ी कर रहे हो कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तुरंत डिलीवर हो गया। किसान बीज बोने के बाद में वेट करता है और उसको 3 महीने लगते हैं फसल को तैयार होने के लिए। आप सोचते हैं कि खुदा के राज में बोए और आज बोए और कल काट लें। हाँ, ये पॉसिबल भी होता है, लेकिन किसी किसी समय में आपको टाइम भी लग सकता है। एक बहन बोल रही थी, हाँ, मैं यदि बीज बोऊंगी तो बीज बोते ही मेरा पति सुधर जाना चाहिए। बीज बोते ही। हमने कहा, खुदा पे एहसान मत करो, परमेश्वर पे एहसान मत कीजिए। परमेश्वर है, वो अपने समय पर उत्तर देता है। बोलो, परमेश्वर अपने समय पर उत्तर देता है। अपने समय पर उत्तर देता क्योंकि है। मनुष्य चाहता है मनुष्य चाहता है आज शादी, कल बच्चा, कल बच्चे, नेक्स्ट डे बच्चा चाहिए। कब चाहिए? नेक्स्ट डे। बोलो, आज शादी, कल बच्चा, तीसरे दिन बच्चे का एडमिशन, बच्चे का एडमिशन, चौथे दिन चौथे दिन बच्चे ने हायर सेकेंडरी कर लिया है, बच्चे ने हायर सेकेंडरी, पांचवें दिन पांचवें दिन बच्चे का ग्रेजुएशन हो जाए,
बच्चे का ग्रेजुएशन हो जाए, 6वें दिन छठवें दिन उसको नौकरी, उसको नौकरी, और 7वें दिन बच्चे की शादी। 1 हफ्ते में बच्चे का पूरा सेटलमेंट कर लेंगे आप। मनुष्य क्या चाहता है? बोलो, मनुष्य की सोच, मनुष्य की सोच, आज शादी, आज शादी, दूसरे दिन बच्चा, दूसरे दिन बच्चा, तीसरे दिन बच्चे का एडमिशन हो गया, उनका बच्चा का एडमिशन हो गया, चौथे दिन चौथे दिन हायर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, 5वें दिन पांचवें दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट, 6वें दिन छठवें दिन नौकरी, नौकरी, और 7वें दिन सातवें दिन बच्चे की शादी बच्चे की शादी। कंप्लीट। 1 हफ्ते में माँ बाप की शादी हुई थी पहले दिन, और 7वें दिन बच्चे की शादी करके कंप्लीट कर दिया। ये ह्यूमन मेंटालिटी है। जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमें इतनी ही जल्दी होती है। जब हम खुदा के पास जाते हैं ना, इतनी जल्दी में जाते हैं हम खुदा के पास में, क्योंकि संसार में हर काम जल्दी करने की आदत हो चुकी है हमें। 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, वैसे 2 मिनट की प्रार्थना होती है। हम सोचते 2 मिनट की प्रार्थना में हम मैगी बना लेंगे। मेरे भाई और बहनों, मेरा खुदा मैगी नहीं है कि आपने 2 मिनट में बना लिया। ही इज अलमाइटी गॉड, ही इज गॉड। वो गॉड है, वो गॉड है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी उपस्थिति में जाकर हम अपना दिमाग न लगाएं, हम उसकी उपस्थिति में जाकर अपना दिमाग न लगाएं। मेरे भाइयों बहनों, बोलो, परमेश्वर हमारे समय में आंसर नहीं देता, हमारे समय में परमेश्वर उसके समय में आंसर देता है। परमेश्वर उसके समय में आंसर पिछले हफ्ते मैंने हन्ना के बारे में बताया था। हन्ना के बारे में बताया था। संडे को हन्ना को उसके समय पर, बोलो, परमेश्वर के समय पर बच्चा हुआ। हन्ना के समय में नहीं, बोलो, हन्ना का समय में नहीं। हन्ना के समय में नहीं। हन्ना तो चाहती थी शादी के अगले ही ईयर में बच्चा हो जाए। शादी के अगले ईयर में बच्चा, कई साल बीत गए, हन्ना का समय बीत गया। लेकिन हन्ना जब परमेश्वर के समय में आई, 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 शमूएल पैदा हो गया, शमूएल पैदा हो गया, शमूएल पैदा हो गया। यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रेयर परमेश्वर के समय, तो आपको परमेश्वर के समय, बोलो, परमेश्वर के समय में आना है। परमेश्वर के समय में आना है, तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। बोलो, परमेश्वर के समय में आए। परमेश्वर के समय में हन्ना परमेश्वर के समय में आ गई, परमेश्वर के समय में आ गई, बच्चा हो गया। हन्ना जब अपने समय में थी, हन्ना जब कई साल बीत गए, कई साल बीत, एक भी औलाद नहीं थी। एक भी औलाद नहीं। जैसे ही वो परमेश्वर के समय में आई, जैसे ही वो परमेश्वर के समय में आई, बच्चा हुआ। बच्चा हुआ। सुपर नेचुरल बेबीज। सुपरनैचुरल बेबी। परमेश्वर हमारे समय में हमारे समय में प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, प्रार्थना को उत्तर, परमेश्वर अपने समय में प्रार्थना को उत्तर देगा। अपना समय का, इसलिए बोलो, जो परमेश्वर का समय है जो परमेश्वर का समय है, वो मेरा समय है। मेरा समय, मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगी, मैं वेट करूंगा। मैं वेट प्रियो, आज हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में खुदा के पास आते हैं। प्रभु तो उत्तर दे रहा है, नहीं तो हम जा रहे हैं घर ले लेते हैं। प्रभु तो उत्तर दे रहा है, जाओ हम प्रभु ये नौकरी कर लेते हैं। प्रभु तो उत्तर दे रहा है, जो मिल रहा है उससे शादी कर लो। प्रियो, खुदा के लिए वेट करो, खुदा के लिए वेट करना है। खुदा अपने समय में, यदि आपको कई सालों से बच्चा नहीं है, खुदा के समय में आओ आप। यदि आपके कई सालों से प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, बैठो, सबसे पहले पूछो कि प्रभु कौन से चर्च जाना है मुझे, आपके ऊपर अगवा कौन होना चाहिए, पूछो। बोलो, किसान हर कहीं बीज नहीं बोता, हर कहीं बीज नहीं होता, अच्छी जमीन में बीज होता अच्छी है। जमीन में बीज होता बोले, बीज बीज सब जमीन में नहीं होते, सब जमीन में नहीं होते, अच्छी जमीन में होते हैं। अच्छी जमीन में होते। बोले, यदि मैं एप्पल का, एप्पल, सब बोलो एप्पल, एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल, एप्पल के सीड को, एप्पल की सीड, एप्पल के बीज को एप्पल के बीज अपने शहर में लगाऊंगा। अपने शहर में लगाऊंगा। क्या एप्पल आएंगे? क्या एप्पल आएंगे? क्या एप्पल आएंगे? क्या एप्पल आएंगे? बोलो, नहीं। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि उस बीज के लिए उस बीज के लिए ठंडा क्लाइमेट नहीं है। ठंडा क्लाइमेट नहीं। बोलो, एप्पल एक ऐसी जगह होते हैं ऐसी जगह होते हैं जहां का क्लाइमेट चिल्ड होता है, चिल्ड होता है, ठंडा, ठंडा, ठंडे स्थानों पर होते हैं। ठंडे स्थानों पर। इंडिया में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में एप्पल होते हैं। एप्पल होते हैं। क्यों? क्यों? वहां ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम है, इसलिए वहां पर होते हैं। अब मैं सोचूं कि उस एप्पल के बीज को मैं अपने घर लगा लूं, तो उसमें एप्पल आएंगे क्या? एप्पल होंगे क्या? नहीं। सेम कंडीशन यही होती है कि हम सोचते हैं कि उस चीज को हम अपने घर ही ले आए। सबसे पहले आपको पूछना है, प्रभु मुझे किस चर्च में रहना है, प्रभु मुझे किस अगवे की अधीनगी में रहना है, प्रभु तूने मेरे कौन सा लाइफ पार्टनर रखा है, प्रभु तूने मेरे कौन सी जमीन रखी जिस पर मैं घर बना सकूं,
प्रभु तूने कौन सी जॉब रखी है, प्रभु तू चाहता है मैं मिनिस्ट्री करूं या जॉब करूं या जॉब के साथ मिनिस्ट्री करूं, तू मुझे बता। प्रियो, प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर। बोलो परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर। बोलो मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। पढ़िए उसको, बोलो मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर। बोलो मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, और मैं तेरी सुनकर। और मैं तेरी सुनकर। ये कंफर्म है, बोलो सुनेगा प्रभु। प्रभु सुनेगा। बोलो सुनेगा प्रभु। सुनेगा प्रभु। ये बिल्कुल कंफर्म है, बोलो बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल कंफर्म है। और मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर हाँ। तुझे बड़ी बड़ी। कौन सी बातें? बड़ी बड़ी। बोलो बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। सब कहेंगे बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। हाँ, और आप बोलो बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें क्या है? शादी शादी बड़ी बात। बड़ी बात। कौन से चर्च में रहना है? कौन से चर्च में? बड़ी बात। बड़ी बात। कौन सा अगवा होना चाहिए? कौन सा आत्मा लेना है? बड़ी बात। बड़ी बात। बिजनेस बिजनेस बड़ी बात। बड़ी बात। जॉब बड़ी बात। बड़ी बात। बच्चा, बड़ी बात। बच्चों का फ्यूचर, बड़ी बात। बच्चों की शादी, बड़ी बात। ये कौन सी बातें? बड़ी बड़ी बातें। कौन सी बड़ी बातें? बड़ी बातें। हाँ, बच्चे की शादी है, हो जाएगी। जॉब कोई सी भी कर लेंगे। नो, ये आपके जिंदगी के बड़े फैसले। बोलो इसको बोलते हैं बड़े फैसले। बड़े फैसले। बड़े फैसले। बड़े फैसले। क्या खाना है? बोलो क्या खाना है? क्या खाना है? क्या पीना है? क्या पीना है? छोटी बातें। छोटी बात। कुछ भी बना लो यार, अक्सर घर में होता है ना, क्या बनाए आज, कुछ भी बना लो। अब ये कुछ भी क्या होता है, आज तक मुझे नहीं पता चला। आपको पता चले तो जरूर बताना। बोलो क्या बनाए? क्या बनाए? कुछ भी बना लो। कुछ भी बना लो। ये कुछ भी बना लो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। कुछ भी क्या क्या होता है, क्या वर्ड है, लेकिन ये जब निकला तो सबके ऊपर उसने अटैक कर लिया। कुछ भी बना लो। बोलो पर प्रभु के साथ में, पर प्रभु के साथ में कहीं भी चर्च चले जाओ, कहीं भी चर्च, कोई भी अगवा पकड़ लो, कोई भी अगवा पकड़ लो, किससे भी शादी कर लो, किसी भी शादी कर लो, ये साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं। इसके लिए इसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत प्रभु कहता है आज प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना मैं कर, तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बोलो आज कौन सी बातें आपके लिए बड़ी है, आज कौन सी बातें आपके लिए कठिन है। कम ऑन चर्च, कौन सी आप बातें आपके लिए बड़ी है और कौन सी बातें आपके लिए कठिन है? कौन सी बातें आपके लिए बड़ी है और कौन सी बातें आपके लिए कठिन है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, कौन सी बातें आज आपके लिए बड़ी है, कौन सी बातें जो आज आपके लिए कठिन है? मेरा परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताना चाहता है, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताना चाहता है, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताना चाहता है। कम ऑन चर्च, जो बातें आज आपके लिए बड़ी है लिख लो, जो बातें आपके लिए कठिन है लिख लो, जो बातें बड़ी है लिख लो, जो बातें कठिन है लिख लो और लग जाओ प्रार्थना में। लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। जो बातें आपके लिए बड़ी बड़ी और कठिन कठिन है, हाँ पढ़े उसको, जो बातें आपके लिए बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज जो बातें आपको समझ नहीं आ रही है, जो बातें आपके लिए बड़ी और कठिन है, जो बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको बताने के तैयार है। आमीन। कौन से चर्च जाना बताएगा, आमीन। कौन से अगुवे के साथ रहना बताएगा, Yes, आमीन। कहाँ आपको जुड़े रहना बताएगा, कहाँ आपको दशवांश भेजने बताएगा, कहाँ आपको भेंट डालनी बताएगा, कहाँ आपको शादी करनी बताएगा, कहाँ आपको बच्चे करने बताएगा, कहाँ आपको जॉब करनी बताएगा, आपको जॉब करनी है, मिनिस्ट्री करनी, दोनों साथ करनी बताएगा, आपको कहां मकान बनाना बताएगा, आपको कहां जमीन खरीदनी बताना है, आपको कहां सेवकाई के लिए जाना है। मेरा परमेश्वर आपको बताएगा, 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 100 बार बताएगा। यदि आप उसके साथ बैठने की आदत डालते हैं, यदि आज आप उसके साथ सुनने की आदत डालते हैं, यदि आज आप उसके साथ रहने की आदत डालते हैं, मेरा परमेश्वर आपको बताएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। एक बच्चा जब अपने बाप से बात करता है, बाप उसको बताता है। बोलो बोलो परमेश्वर परमेश्वर अब्राहम के नेतृत्व में है, अब्राहम के नेतृत्व, इसहाक यीशु के नेतृत्व में है, यीशु के और वो मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है। मानव जाति। जब इसहाक ने अब्राहम से प्रश्न किया, जब इसाक ने अब्राहम से प्रश्न अब्राहम ने आंसर दिया। अब्राहम ने आंसर दिया। उसी प्रकार जब जब आप और मैं आप और मैं परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, ही रिप्लाइड, बोलो वो उत्तर देता है। वो उत्तर देता है। ही इज अ गुड गॉड, He is a good God. ही इज अलमाइटी, He is almighty. ही इज अब्बा फादर, He is Abba Father. वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है। हालेलुया। Hallelujah. तो प्रियो, आपको और मुझे ये बात को समझनी है कि आज हम कौन से स्थान पर रहना है। आज आप कौन से स्थान पर, मेरे भाई बहनों प्रियो, क्या उस स्थान का चुनाव आप और मैं स्वयं कर रहे हैं या परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे स्थान को चुना है? क्या आप और मैं अपनी मर्जी से वहां पर पहुंचे हैं या खुदा ने आपको भेजा है?
यदि परमेश्वर की मर्जी से आओगे ना तो लॉकडाउन में भी भूखे नहीं मरोगे। आमीन। यदि मैं अपनी मर्जी से इंदौर में होता ना तो मुझे भी आपको फ़ोन कर करके आपसे मांगना पड़ता, दे दो दे दो दे दो, हमारी मिनिस्ट्री में दे दो दे दो दे दो। लेकिन हम खुदा की मर्जी से आए प्रियो इंदौर शहर में। परमेश्वर हरा भरा रखता है। बोलो जो परमेश्वर की मर्जी से स्थान पर होते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से स्थान में होते हैं। यिर्मयाह 17वां अध्याय निकालेंगे आप सब लोग, निकालिए यिर्मयाह 17, यिर्मयाह 17 उसका 6 मेरे हिसाब से, यिर्मयाह 17 7 पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है हर एक बातों के लिए, जिसने परमेश्वर को अपना आधार जिसने माना परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वर्ष के समान होगा। सोचो वो कैसा होगा। वह उस वर्ष के समान होगा। प्रियो आप और मैं एक ऐसे पेड़ के समान होंगे, ऐसे वृक्ष के समान होंगे, ऐसे पेड़, ऐसे ट्री के समान होंगे। यदि आप और मैं परमेश्वर की सुनते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर की मानते हैं, आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो आप और मैं ऐसे पेड़ के समान, ऐसे ट्री के समान, ऐसे वृक्ष के समान होंगे, ऐसे दरख्त के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो। बोलो नदी के किनारे लगा हो। नदी के किनारे सब कहे नदी के किनारे। नदी के किनारे बोले लगा। शायद आज आप रोड पे होंगे, शायद आप रोड पर होंगे, शायद आप सूखी भूमि पर होंगे, आप सूखी भूमि पर होंगे, शायद आप बंजर जमीन पर होंगे, बंजर जमीन पर होंगे, शायद आप पथरीली जमीन पर होंगे, पथरीली जमीन, शायद आप कठोर जमीन पर होंगे। कठोर जमीन पर होंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर में भरोसा करते हैं, यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के संगति में होंगे, परमेश्वर आपको उखाड़ेगा और नदी किनारे लगाएगा। नदी किनारे ओ बहती नदी के किनारे लगाएगा, बहती नदी के किनारे, ओ बहती नालियों के किनारे लगाएगा। बहती नालियों के किनारे। बोलो परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहता है वो एक ऐसा मनुष्य होगा एक ऐसा मनुष्य जो बहती नालियों के किनारे, जो बहती वो एक ऐसे वृक्ष के समान होगा वृक्ष के समान होगा, जो बहती नदी के किनारे, बहती नदी के जो किनारे, बहती नाली के किनारे बहती नाली लगाया गया हो, लगाया गया हो। बोलो लगा नहीं, लगा नहीं, लगाया गया, लगाया गया, लगा नहीं, नहीं, लगाया गया। लगाया गया। बोलो लगा मतलब लगा मतलब ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक आ गया। बोलो घास, घास, उठ कटारे, कटारे, झाड़ियां, झाड़ियां, उन्हें लगाना नहीं पड़ता, लगाना नहीं पड़ता, वो खुद से उगती हैं। से उगती है। बारिश होगी, बारिश होगी, उठ कटारे, उठ कटारे, झाड़ियां झाड़ियां और घास और घास खुद से आएगी। खुद से आएगी। लेकिन गुलाब को लेकिन गुलाब को लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। कमल को कमल को लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, आम के वृक्ष को आम के वृक्ष को लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। बोलो घास, घास, उठ कटारे, कटारे, झाड़ियों को झाड़ियों को लगाना नहीं पड़ता, लगाना नहीं पड़ता, वो खुद उगाती हैं। खुद उगाती है। लेकिन बोलो गुलाब को, गुलाब को, कमल को, कमल को, आम को, आम को, संतरे को संतरे को लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। उसी प्रकार उसी प्रकार जब आप परमेश्वर में भरोसा करेंगे, परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे, तो परमेश्वर आपको लगाएगा। बोलो परमेश्वर लगाएगा, परमेश्वर लगाएगा, परमेश्वर आपको लगाएगा। परमेश्वर आपको लगाएगा। आप कैसे होंगे? पढ़े उसको, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है। आप कौन से वृक्ष के समान होंगे? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। बोलो आपकी जड़ें आपकी जड़ें जल के पास होंगी, जल के पास होंगी। आपकी जड़ें आपकी जड़ें जल के पास होंगी। जल के पास हाँ होंगी। आगे जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। सुनो, धूप के दिनों में आपको धूप नहीं लगी, अकाल के दिनों में अकाल नहीं होगा। हाँ, धूप के दिनों में जब धूप होगी उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सुनो, आप ये लॉकडाउन के चक्कर में रो रहे थे ना, अभी कोरोना आ गया इसलिए हमारा बिजनेस ही जाए, कोरोना आ गया इसलिए हमारा ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। प्रियो, बहाने बनाना बंद करो, अपना लाइफ सुधारो। आप अपनी असफलता का दोष, आप अपनी असफलता का दोष आप और मैं अपनी असफलताओं का दोष सरकार पर नहीं फोड़ सकते। आप और मैं अपनी असफलता का दोष कोरोना के ऊपर नहीं फोड़ सकते। आप और मैं अपनी असफलता का दोष किसी व्यक्ति पर नहीं फोड़ सकते। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो आप उस पेड़ के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो। और याद रखो, इस वचन को अपनी दीवारों पर लगा दीजिए।
इस वचन को अपने घरों में लगाइए और पढ़ें 10 बार, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें कि वहां लिखा उस वचन में कि धूप में उसको चिंता नहीं होगी। ले ब्रोसा खाना मांडला ब्रानमा, धूप में उसको चिंता नहीं होगी। प्रियो, आपको इस बात को समझनी है। यह लिखा है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो, उसकी जड़ें उसके नदी में फैली हुई हो, उसके पत्ते हरे रहेंगे, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। पढ़िए उसको, जब धूप होगी उसको न लगेगी। पढ़िए उसको, जब धूप होगी तब उसे न लगेगी, धूप होगी उसे न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सुनिए, बोलो सूखे वर्ष में भी, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में चिंता ना होगी। उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। 2 बार पढ़ना, सूखे वृक्ष पढ़ो। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। बोलो अकाल के समय भी, अकाल के समय भी वो फलता रहेगा, अकाल के समय फलता रहेगा, लॉकडाउन में भी सुपर नेचुरल ब्लेस्ड रहेगा। आप लॉकडाउन में भी बहुत ऐसे आशीषित रहेंगे। ये पेड़ के बारे में 10 बार पढ़ लेना आपने। आप ऐसे पेड़ के समान होंगे जो सूखे में भी फलता रहेगा। सारे पेड़ सूख रहे होंगे, सड़क के किनारे वाला सूखेगा, बंजर वाले पर सूखेगा, सब दूर सूखेंगे, लेकिन नदी के किनारे उसकी जड़ें फैली होगी पानी में। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। कोई लॉकडाउन आने दो, कोई बीमारी आने दो, कोई तकलीफ आने दो, आप फलते रहेंगे। अर्थव्यवस्था गिर जान दो, जीडीपी गिर जाएगी, आप फलते रहेंगे। पेट्रोल के दाम 200 रुपए लीटर होगा तो भी आप फुल टैंक करवा कर घूमेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों सरकार पर दोष फोड़ना है मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर ने जो वचन लिखा है ना, उसके अनुसार करो। भले कितनी भी महंगाई हो जाए हमारे देश के अंदर में, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, आप सुपर नेचुरल ब्लेस्ड होंगे, आप अलौकिक रीति से आशीषित होंगे और आप संपन्न होंगे, आप फलवंत होंगे, आप जयवंत होंगे। आपकी जिंदगी में कोई भी कमी घटी ना होगी। इसलिए आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अब्राहम और इसहाक चलते चलते उस पहाड़ पर पहुंचे जो परमेश्वर ने बताया था। क्या आज आप चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे जो परमेश्वर ने बताया है? क्या आपको वो स्थान पता है जहां परमेश्वर ने आपको रखा है? क्या आपको वो स्थान पता है जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है? प्रियो, यदि नहीं तो आज ही बैठ जाइए, आज ही जाइए खुदा के पास में, उसे प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि सूखे के वृक्ष में भी उसको किसी भी बात की चिंता ना होगी, किसी बात की कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय पे आ जाइए, 9 पद पे फिर से हम लोग देखेंगे उस विषय को। वही बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करना है आपको। हाँ, दूसरी बात, वो उस स्थान पर पहुंचे, बताया। हाँ, जब भी उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। बोलो, वहां अब्राहम पहुंचा। अब्राहम पहुंचा। यदि अब्राहम पहुंचा है, यदि अब्राहम पहुंचा, आप और मैं भी पहुंच सकते हैं, आप और मैं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें तैयार होना है, लेकिन हमें तैयार होना वहां है, पहुंचने के लिए। वहां पहुंचने के लिए आज ही तैयारी शुरू करें। दूसरी बात, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर, क्या बनाई? वेदी बनाकर। प्रियो, इस पे थोड़ी सी बात बताना चाहूँ। अब्राहम ने क्या बनाई वहां पर? वेदी बनाकर। बोलो, वेदी, वेदी, अल्टर। अल्टर, अल्टर का मतलब, अल्टर का मतलब वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। जहां पर बलिदान चढ़ाया। अल्टर का मतलब, अल्टर का मतलब वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है, बलिदान चढ़ाया जाता है। अब्राहम ने एक वेदी बनाई, जिस पर अपने बेटे को बलिदान करना था। क्या आज हमारे घर में पारिवारिक वेदियां बनी हुई है या जरूरत है? क्या हमें आराधना की वेदी बनाने की जरूरत है? क्या हमें अपनी भेंटों की वेदी बनाने की जरूरत है? क्या आज आप और मैं वेदी में हैं? प्रियो, सबसे पहली बात, हमें प्रार्थना की वेदी को बनाना जरूरी है। बोले, अब्राहम ने पहुंचकर वहां पर वेदी बनाई, वहां पर वेदी बनाई। आज परमेश्वर चाहता कि आप और मैं भी प्रार्थना की वेदी बनाएं। आज हमारे घरों में प्रार्थना की वेदियां गिरी हुई है, या बनाएं, उन वेदियों को बनाएं, उन वेदियों को बनाएं। बोलो, सबसे पहली वेदी प्रार्थना की वेदी, प्रार्थना की वेदी बनाएं, प्रार्थना की वेदी बनाएं। आपको और मुझे आज प्रार्थना की वेदी बनाना है मेरे भाइयों बहनों। आज आप जल्दी से अपने घरों में प्रार्थना की वेदी बनाएं प्रियो। बोलो, जहां पर हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने उंडेल सके। सकते हैं। बोलो, प्रार्थना की वेदी क्या है? प्रार्थना की वेदी क्या है?
जहां पर हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को उंडेल सकें। अपनी प्रार्थनाओं को उंडेल सकें। बोले वेदी वो स्थान होता है जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। वेदी वो स्थान होता है जहां बलिदान चढ़ाया जाता है। सबसे पहले प्रार्थना की वेदी बनाए। दूसरी बात, वचन के मनन की वेदी बनाएं। आप बैठे हैं खुदा के साथ वचन को मनन करने के लिए, उस वेदी को आप बनाएं। तीसरी बात, आप आराधना की वेदी बनाएं कि आप आराधना कर सकें। चौथी बात, आप संगति की वेदी बनाएं। चौथी बात, अपनी वेदियों को आप बनाएं जिस पर आप खुदा को अपनी भेंटें चढ़ा सकें। क्या आज हमारी वेदियां गिरी हैं? क्या आज हमारे घर में वेदी ही नहीं है? प्रियो, यदि वेदी नहीं है तो आप अपनी प्रार्थनाओं को कहां चढ़ाएंगे? यदि वेदी ही नहीं है तो आप आराधना को कहां चढ़ाएंगे? यदि वेदी ही नहीं है, वचन के मनन को कहां रखेंगे? यदि वेदी नहीं है, संगति को कहां रखेंगे? आज आपको और मुझे इन वेदियों को बनाना होगा। प्रार्थना की वेदी टूटी पड़ी है, आराधना की वेदी टूटी पड़ी है, संगति की वेदी टूटी पड़ी है। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता हम वेदी को बनाएं। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता हम वेदियों को बनाएं। आओ प्रियो, मिलकर परिवार की वेदी बनाएं। पति पत्नी मिलकर साथ में प्रार्थना करें। एक परिवार होकर बच्चों साथ में मिलकर प्रार्थना करें, साथ में आराधना करें, वचन मनन करें। चाहे आप अलग अलग कर सकते हैं। आप अपनी वेदियों को तैयार करें जहां अपने दशवांशों को, अपनी बेटों को, अपने धन्यवादी बेटों को आप चढ़ा सकें। अब्राहम ने, बोलो अब्राहम ने वेदी का निर्माण किया। अब्राहम ने वेदी बनाई। वेदी क्या है? जिस वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। अब्राहम को क्या जरूरत थी? वेदी बनाने की। बोले इसलिए क्योंकि उसे अपने पुत्र को चढ़ाना था। उसको अपने पुत्र को चढ़ाना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज आप अपनी वेदियों को बनाना शुरू करें। प्रार्थना की, संगति की, वचन की, आराधना की वेदियों को बनाएं। भेंटों की वेदियों को बनाएं जहां अपनी भेंटों को आप खुदा के सामने रख सकें। मेरे भाइयों बहनों, आज तैयार करें, वेदी बनाएं प्रियो। बोलो वेदी के बिना बलिदान नहीं हो सकता। आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वेदी बनी नहीं है, इसलिए हमारे बलिदान व्यर्थ हैं। बलिदान व्यर्थ हैं। लेकिन यदि वेदी तैयार है, बलिदान ग्रहण किया जाएगा। यदि वेदी तैयार है, बलिदान ग्रहण किया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, वेदी बनाएं। क्या बोलो? वेदी बनाएं। क्या करना है? वेदी बनाएं। आगे पढ़ेंगे, मैं जल्दी से लेकर चलता हूं आपको क्योंकि समय काफी हो चला है। हाँ, वेदी बनाकर, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर, वेदी को क्या किया? बोलो बनाया। बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। 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 सब लोग ध्यान से इस शब्द को सुने। लकड़ी को चुन चुन कर रखा। बोलो लकड़ी को चुन चुन कर। बोलो सिलेक्ट करके रखा। बोलो परमेश्वर ने हमको बोला है कुछ भी ना कर लें। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकड़ी को चुन चुन कर रखने का मतलब है हमारे काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, हमारे काम सही होना चाहिए, हमारे काम परफेक्ट होना चाहिए। बोले जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, हमारे शब्द चुने हुए हों, आराधना करने जाएं, बेस्ट करें। जब हम दान देने जाते हैं, जब हम खुदा को ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, बेस्ट होना चाहिए। बोले अब्राहम लकड़ियों को चेक कर रहा था। अब्राहम लकड़ियों को चेक कर रहा था। खराब तो नहीं है, साफ है, सीधी है। बोले लकड़ियां टेढ़ी भी हो सकती थी, मेढ़ी भी हो सकती थी, गंदी हो सकती थी, फफूंद हो सकती थी, कीड़ा। अब्राहम लकड़ी को देख रहा था चेक करके। बोलो लकड़ी को चेक कर रहा था चारों दिशाओं से, और फिर रख रहा था, फिर चेक कर रहा था, फिर रख रहा था, चेक कर रहा था, रख रहा था। बोले क्यों?
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाला था। बलिदान चढ़ाने वाला। बोले आज जब हम वेदी पर कुछ चढ़ाने जाते हैं, कुछ रखने जाते हैं, वो कैसे होना चाहिए? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आज हमारी भेंटें ग्रहण नहीं की जा रही है, क्यों आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि हम लकड़ियों को चुनकर नहीं रख रहे हैं। बाइबल बताती है लकड़ी को चुनकर रखने का मतलब है हमारे काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। चुनकर प्रेयर करनी है, आपको चुनकर आराधना करनी है, आपको उचित, आपको बहुमूल्य आराधना करनी है, आपको बहुमूल्य प्रार्थनाएं करनी है, आपको अपनी जो भेंट देनी है वो बिल्कुल बेदाग और बहुमूल्य भेंट आपको खुदा के आगे रखनी है। ऐसा नहीं कि खुदा ने बोला और कुछ भी कर देना है। अब्राहम सोच सकता था चलो बलिदान तो करना है, जलाना तो है। बोलो कई लोग सोचते हैं जलाना तो है, कोई सी भी लकड़ी रख दो। अब्राहम ऐसा नहीं कर रहा था भाई, अब्राहम ऐसा नहीं कर रहा था बहन। वो लकड़ी को सिलेक्ट करके वेदी पर रख रहा है क्योंकि अब्राहम जानता है कि परमेश्वर गंदगी से नफरत करता है। अब्राहम जानता है परमेश्वर इनसिस्टमेटिक से नफरत करता है। अब्राहम जानता है कि यदि मैं टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लगाऊंगा, यदि मैं गंदी लकड़ी लगाऊंगा, यदि कीड़े वाली लकड़ी लगाऊंगा, यदि दीमक वाली लकड़ी लगाऊंगा, यदि मैं फफूंद वाली लकड़ी लगाऊंगा, यदि मैं खोखली लकड़ी को लगाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई और बहनों जो गंदी लकड़ियों को लगा रहे हैं, जो खोखली लकड़ियों को लगा रहे हैं, जो दाग वाली लकड़ी को लगा रहे हैं, जो बेकार लकड़ी को लगा रहे हैं, जो आड़ी और टेढ़ी लकड़ियों को लगाने के कारण आज उनकी बलिदान को ग्रहण नहीं किया जा रहा है। क्या आज हम अपना बेस्ट खुदा को देते हैं? अपनी बेस्ट प्रेयर, अपनी बेस्ट वर्शिप, अपना बेस्ट बीज, अपना बेस्ट भेंट क्या आज आप और मैं खुदा के आगे रख रहे हैं? बोलो अब्राहम ने चुनकर लकड़ी रखी। यदि मैं होता थक गए भैया, कुछ भी रख दो। यदि आप और मैं होते, अरे जलाना तो है, क्या करना है? जलाना तो है। बोले कई सारे लोग होते हैं, क्या करना लकड़ी का? जलाना। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट के लोग ये बोलते हैं सर क्या करना आपको? कुछ भी पहन लो। बोले कहीं जाना है? बोले कहीं जाना है? कुछ भी पहन लो। कहाँ जा रहे हैं? बोले चर्च जा रहे हैं। कुछ भी पहन लो, चर्च तो जा रहे हो। कई लोग सोचते हैं लाइव में आ रहे हो। बोले क्या कर रहे हो? लाइव में आ रहे हो। कुछ भी पहन के आ जाओ। मैं ऐसा नहीं करता। क्या आपने मुझे देखा लाइव में आते कुछ भी पहन के आ जाता हूं? देखा आपने? अभी देख रहे हैं आप? क्या मैं कुछ भी पहनकर बैठ गया हूं यहां? खुदा सिस्टम को पसंद करता है। कुछ भी न करें, खुदा के लिए बेस्ट करें। आप शादी में जाते हैं, आप बेस्ट कपड़े का चुनाव करते हैं, बेस्ट ज्वेलरी का चुनाव करते हैं, बेस्ट क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं, बेस्ट जूते चप्पल पहनते हैं शादी में जाने के लिए। क्या आप चर्च जाने के लिए अपना बेस्ट इस्तेमाल करते हैं? क्या आप चर्च जाने के लिए अपना बेस्ट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? आप खुदा से मिलने जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, खुदा के भवन में जा रहे हैं, कुछ भी बनकर मत चले जाओ। मैं अपना बेस्ट करता हूं, मैं लाइव में आता हूं, अपना बेस्ट करता हूं। कौन सी टाई लगानी है, कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सी घड़ी पहननी है, कैसे बैठना है, सब चीजों का चुनाव होता है। मैं खुदा का रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। लोग मुझे देखेंगे तो मुझ में खुदा को देखना चाहिए, मुझ में परमेश्वर को देखना चाहिए कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व हूं, मैं कुछ भी ना करके आ जाऊं। उसी प्रकार कि परमेश्वर, लकड़ी तो लगानी है, क्या करनी है? लकड़ी तो लगानी है। बोलो लकड़ी तो लगाना है। लकड़ी तो लगाना है। नो, अब्राहम ने चुनकर लकड़ी लगाया है। मेरे भाइयों बहनों, आपको खुदा के लिए बेस्ट करना है। कैसे भी ना चले आए प्रियो, कैसे भी ना चले आए, खुदा के पास आते हो बेस्ट करने के लिए आए। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। यदि हम अपना बेस्ट नहीं करें, इसका मतलब अपने बनाने वाले का अपमान कर रहे कि उसने हमें नंगा और भूखा बनाया है। आप शादी में जाते हो, आप बेस्ट कपड़ा पहनकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन शादी के परिवार वालों को पता चले हमारे पास अच्छा कपड़ा है। लेकिन जब खुदा के राज्य में जाते हैं तो हम वहां बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा भिखारी हैं, इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं, और बताते हैं हम आत्मिक हैं। ऐसी आत्मिकता नहीं है मेरे भाई बहनों। आपके कपड़ों से आपकी आत्मिकता नहीं परखी जा सकती, आपके कैरेक्टर से परखी जाती है कि आप खुदा के पास जाते कैसे। मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूं खुदा के लिए, अपना बेस्ट लाइफ स्टाइल देना चाहता हूं कि लोग मुझे देखकर मेरे बनाने वाले की महिमा करें कि खुदा ने क्या चीज बनाई है। क्या आज आपको देखकर लोग परमेश्वर की तारीफ करते हैं?
कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। बोलो अब्राहम ने लकड़ियां चुनी है। अब्राहम ने लकड़ियां चुनी है। आपके कपड़े चुने होना चाहिए, कपड़े चुने हुए होना आपकी हर एक चीज चुनी हुई होना चाहिए, चीज चुनी हुई होना चाहिए। आपका प्रार्थना चुना हुआ होना चाहिए, प्रार्थना चुना हुआ होना चाहिए। आपका आराधना चुनी हुई होना चाहिए, आराधना चुनी हुई होना चाहिए। आपकी लाइफ चुनी हुई होना चाहिए, लाइफ चुनी हुई होना आपकी हर एक चीज चाहिए। आपकी हर एक लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, चीज डिफरेंट होना चाहिए। आपके लाइफ स्टाइल, लाइफस्टाइल, एवरी चीज, एवरी चीज, बोले हर एक चीज हर एक चीज अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी ना पहन के चले जाएं। अरे बोले टाई तो लगानी है, क्या करना है? टाई तो लगानी है। मैं अपनी बता रहा हूं, आपकी नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। बोलो टाई तो लगानी है, टाई तो लगानी है। कोई भी निकाल के ला दे भाई। कोई भी निकाल के ला दे। छोटी सी चीज है मेरे भाई बहनों, टाई तो लगानी है, लेकिन कोई भी ना लगा के आ जाओ। सिस्टम सिखा रहा हूं मैं आपको, सिस्टम सिखा रहा हूं मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, क्या करना है? अब्राहम भी सोचता है यदि क्या करना है, लकड़ियां चुनकर लगानी है। बोलो क्या करना है? क्या करना है? लकड़ी तो लगानी है, लकड़ी तो लगानी इसहाक को जलाना तो है। इसहाक को जलाना कुछ है। भी कर लो, कुछ भी कर लो। केयरफुल। यदि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, आपको बेस्ट आना है, अच्छे से आओ, ताकि मैं आपको जब देखूं तो कहूं कि खुदा ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं कि अब्राहम जानता है खुदा के दिल को, अब्राहम जानता है खुदा को, अब्राहम जानता है खुदा के नेचर को। अब्राहम ये बात को जानता है कि परमेश्वर इन सिस्टमेटिक लोगों को पसंद नहीं करता। बोलो परमेश्वर इन सिस्टमेटिक इन सिस्टमेटिक लोगों को पसंद नहीं करता। लोगों को पसंद नहीं बोलो आपके फटे हाल आपके फटे हाल, आपकी आत्मिकता नहीं है, आपकी आत्मिकता नहीं है। आपके फटे हाल आपके फटे हाल, आपकी आत्मिकता नहीं है। आपकी आत्मिकता, आपकी आत्मिकता आपकी आत्मिकता जब आप बहुत ब्लेस्ड हो जब आप बहुत ब्लेस्ड हो और आप नम्र हो, आप नम्र हो, ये आपकी आत्मिकता ये है। आपकी आत्मिकता है। कि आप बहुत ब्लेस्ड हो आप बहुत ब्लेस्ड और आप नम्र हो, और आप नम्र कि आप झुक कर जीना सीखें। आप झुककर जीना आप फटे हाल हो, आप फटे हाल, आप नम्र हो, आप नम्र, ये आत्मिकता नहीं है। ये आत्मिकता ये तो ये है तो ये कि है खुदा ने कुछ दिया ही नहीं आपको। खुदा ने कुछ दिया ही नहीं आपको। अन्य जाति लोग, अन्य जाति लोग, उनके पास कार है, कार है, बंगला है, बंगला है, बिजनेस है, उनके मॉल्स हैं, मॉल, सब हैं। सब है। होना हमारे था, होना हमारे साथ, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। सुपरनेचुरल। अब्राहम ने चुन कर लकड़ियों को रखा। आज भी परमेश्वर चुने हुए बलिदान को पसंद करता है। क्या आज आपका और मेरा बलिदान परमेश्वर को खुश करता है? क्या आज आपका और मेरा बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? क्या आज आपका और मेरा बलिदान परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? जब खुदा के राज्य में कुछ करने आते, क्या हमारा परमेश्वर हमारे उस बलिदानों को एक्सेप्ट करता है? प्रिय, मैं आपको अप्रिशिएट और इंकरेज करना चाहता हूँ उस बात से कि हम जब खुदा के नाम के लिए, खुदा के काम के लिए आगे आते हैं, हम बिल्कुल सब चीज़ें चुन कर करें, सिलेक्ट करें, सब चीज़ें चुन कर करें। आपकी हर एक चीज़ें चुनी भी होना चाहिए प्रियो। नहीं तो अब्राहम लकड़ी कभी चुन कर नहीं रखता मेरे भाइयों बहनों। उसने लकड़ियों को चुना मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वो खुदा के नेचर को जानता है, खुदा सिस्टम को पसंद करता है। यदि मैंने कोई आड़ी और तिरछी, यदि टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को रखा, खुदा बिल्कुल खुश नहीं होगा। अब्राहम जानता है यदि मैंने गंदी लकड़ी को रखा, खुदा खुश नहीं होगा। प्रियो, आज हम की वेदी पर क्या रख रहे हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप खुदा की वेदी पर क्या चढ़ा रहे हैं? खुदा की वेदी पर क्या रख रहे हैं? खुदा के सामने क्या अर्पण कर रहे हैं? या खुदा की वेदी बनी ही नहीं है? यदि वेदी नहीं बनी तो वेदी बनाएं, चुनाव करें, सिस्टम में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको और मुझे देखकर लोग खुदा की महिमा करना चाहिए। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, है ना, हमारे लाइफ स्टाइल दिखाते हैं कि वी आर द मैन ऑफ गॉड। हमारा लाइफ स्टाइल अलग होना चाहिए। हम बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं पूरे मोहल्ले से। पूरा मोहल्ला एक तरफ है, पूरी कॉलोनी एक तरफ है और हम लोग एक तरफ हैं। हम लोग अलग लगना चाहिए। हमें देखकर लोगों ने कहना चाहिए कि खुदा ने को आशीष दी है। वो भी फटे हाल, मैं भी फटे हाल, दो फटे हाल मिल जाएंगे तो पूरा हाल फट जाएगा। जब वो हम जब निकलते हैं, जब हम गाड़ी से निकलते हैं, एवरीथिंग कुछ वर्क करते हैं, वो देखते हैं और वो हैरान होते हैं कि क्या लोग हैं।
कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। वो आपके अंदर के विश्वास को नहीं जानते, वो आपकी बाहर के लाइफस्टाइल को देखते हैं। अंदर का विश्वास कब जानेंगे? जब आपके साथ रहेंगे। लेकिन दूर से तो वो आपके लाइफस्टाइल को देखते हैं कि आपका जीने का तरीका क्या है। मैं वही बात कहना चाहता हूं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखें। 2 जोड़ी कपड़ा क्यों ना हो, एक को धोएं, एक को प्रेस करें, एक को पहने, डजंट नो मैटर। आपके पास थोड़ी भी चीज़ हो लेकिन उनको बिल्कुल चुन कर रखें। मैं नहीं बोलता आपको आप खर्चा करो। यदि आपके पास बहनों 2 साड़ियाँ हों, एक साड़ी को धो, एक को पहनो और बिल्कुल चमका कर पहनो उसको, कि एक ही साड़ी ऐसी लगना चाहिए कि ज़बरदस्त है। मेरा एक मित्र था प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक मित्र है और जब मैं इसको देखता था उसके पास मुश्किल से 3-4 जोड़ी कपड़े थे। जब बरसात होती थी तो वो उसके पास कपड़े नहीं होते थे क्योंकि गीले होते थे, कभी सुखाता था तो एक ही जोड़ी कपड़ा होता था उसके पास में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 3-4 जोड़ी कपड़े को भी बिल्कुल ऐसे चमका कर पहनता था, बिल्कुल अप टू डेट। 3-4 जोड़ी कपड़ा होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अप टू डेट होकर, बिल्कुल एक जोड़ी कपड़ा भी रिपीट भी पहनेगा उसको, वो ज़बरदस्त लगता था। लेकिन आज लोगों की अलमारियों से कपड़े बाहर गिर रहे हैं, लेकिन कपड़े का सेंस नहीं है कैसा पहना जाए। 3-4 जोड़ी कपड़ा भी, लेकिन जब वो पहन कर आता था लगता था यार कि वाह। मैं देखकर हैरान होता था कि यार 4 जोड़ी कपड़ा भाई तेरे पास में, लेकिन तू उनको बिल्कुल चमका कर पहनता है। एक जोड़ी जूता हो, एक जोड़ी चप्पल हो, चमका कर पहने। लगना चाहिए कि आप और मैं जीवित परमेश्वर की औलाद हैं। एक जोड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही जोड़ी रखें, लेकिन ज़बरदस्त होना चाहिए आपके पास, पावरफुल, सुपर। लोग जब आप निकलें, लोगों ने देखना चाहिए और खुदा की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। बोलो अब्राहम ने लकड़ी चुन कर रखा, हमारी सब चीज़ें चुनी होना चाहिए। हालेलुया। बोलो हमारी सब चीज़ें चुनी होना चाहिए। उसी पद को फिर से पढ़ेंगे, 9 पद को पढ़ लीजिए। मैं आज की मीटिंग को फिनिश कर रहा हूँ। कम ऑन चर्च, मीटिंग फिनिश हो रही है। और अपने पुत्र इसाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी, नहीं, 9 पद पढ़ना। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था पहुंचे। बोलो सबसे पहली बात, वे लोग सही स्थान पर पहुंचे, क्योंकि प्रार्थना के पर्वत पर चढ़े थे। सबसे पहली बात, हमें सही स्थान पर पहुंचना है, सही स्थान पर रहना है, सही स्थान पर जीवन बिताना है। उसके लिए हमें प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना होगा। आज ही चुन लीजिए हमें कौन से चर्च में रहना है। आज ही चुन लीजिए कौन सी सेवकाई से जुड़े रहना है। आज ही चुन लीजिए हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा। प्रार्थना करें चर्च के लिए, अगवे के लिए, होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर करें, होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कौन सा बिजनेस करना प्रेयर करें, कहाँ शादी करनी प्रेयर करें, कौन सी जॉब करें प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रेयर करें, फुल टाइम मिनिस्ट्री, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री, जॉब के साथ सेवकाई या पूरी सेवकाई या पूरी जॉब, प्रेयर करें। हर एक बातों के लिए प्रेयर करें, तब आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। सही समय और सही जगह मैं आपको कहना चाहता हूं, यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रार्थना करें। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रार्थना करें। वहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु बताएगा। दूसरी बात पढ़ें, तब इब्राहिम ने उसे वेदी बनाकर, पढ़ें 9 पद पढ़ें। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब बोलो तब अब्राहम ने वेदी बनाई, वहां वेदी बनाकर। दूसरी बात, आज हमें वेदी बनाना है। प्रार्थना की वेदी, वचन मनन की वेदी, संगति की वेदी, आराधना की वेदी। अपनी वेदी बनाएं। बोलो वेदी वो स्थान है जहां लोग बलिदान चढ़ाते हैं। आज वेदी आपकी टूटी है, कुछ नहीं होगा। अपने बलिदानों को खुदा के पास लेकर जाएं। तीसरी बात, लकड़ी को चुन चुन कर रखा। लकड़ी को चुन चुन कर रखने का मतलब होता है, बोलो सिस्टमेटिक बलिदान। हमारे बलिदान सिस्टमेटिक होना चाहिए। सब कुछ सिस्टमेटिक, कपड़े सिस्टमेटिक, गाड़ी सिस्टमेटिक, हर एक चीजें जबरदस्त सिस्टमेटिक चुनी में होना चाहिए। हमारी लाइफ सिस्टमेटिक होना चाहिए।
हालेलुया। 3 बातें मैंने आज आपको सिखाई है। सब कुछ हमारा सिस्टमेटिक होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी ना हो प्रियो। हालेलुया। प्रभु इन 3 बातों के द्वारा आज आपको आशीष दे। मेरा बिलीव है ये 3 बातें आपको समझ में आई होगी। जो लोग बाद में जुड़े हैं, प्लीज़ प्रियो आप इस संदेश को दोबारा सुने। तीसरी बात, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार जाएं, सब लोगों को शेयर करें ताकि खुदा की महिमा हम सब लोग मिलकर कर सकें। आइए मैं